बेटा जल्दी आ जा, प्रसाद ले ले। आपको पता है मेरा लड़का आज इंटरव्यू ले रहा है, वो भी पता है किसका? जो सबका लेते हैं। इंटरव्यू इंटरव्यू मैं तो बस यही चाहती हूँ, भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है विशेष दीक्षित और आपका स्वागत है विचार विमर्श विद विशेष में। जी हाँ, ये है एक अनोखा कार्यक्रम जिसमें हम एक टॉपिक चूज करते हैं, कुछ पैनलिस्ट्स को इनवाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, आमंत्रित करते हैं और फिर उस टॉपिक पे विचार विमर्श यानी कि डिस्कस और डिबेट करते हैं। काफ़ी अनोखा कार्यक्रम। हमारा ये शो पूरे भारत में नंबर 1 है, काफ़ी टाइम से नंबर 1 है, आगे भी नंबर 1 रहेगा, हमको मालूम है। तो आज हमने हमारी देश की सबसे महान हस्तियों को आमंत्रित किया हुआ है इस प्रोग्राम में। जी हाँ, आपने सही सुना, सबसे महान हस्तियाँ। वैसे तो इनका काम जर्नलिज्म होना चाहिए, बट वो ये फॉर सम रीजन कर नहीं पा रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं फॉर सम रीजन। मोदी मोदी मोदी। तो आज हमने सोचा क्यों ना हम ही जर्नलिज्म करें और इनका इंटरव्यू लें। कोरोना से डरने कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल गौमूत्र से एकदम समाप्त हो जाएगा, ये सत्य है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पहले गेस्ट हैं नन अदर देन सुधीर चौधरी जी। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते सुधीर चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। मैंने ये सोचा कि आप लोगों से हालचाल पूछ लूं, क्योंकि अब कई दिन हो गए हैं आप अपने घरों में होंगे, और आपसे ये गुजारिश भी करूं कि आप फिलहाल अपने घर में ही रहें, बाहर निकलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले गेस्ट हैं मिस्टर दीपक चौरसिया जी। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। दीपक जी, आपने ऐसे चमकीले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? आपको ये बता चुका हूं कि आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा माहौल होगा। खैर, आजकल तो रात में कोई भी न्यूज ऑन कर ले तो वो चांद पे ऐसे ही पहुंच जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं? सामान्य पानी में जो है उसमें वायरस पैदा हो जाएगा, लेकिन गौमूत्र में कभी वायरस पैदा हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले गेस्ट हैं। बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। ओके, तो हमारे जो अगले गेस्ट हैं वो अपने आप को खुद ही इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। आज हमारे बीच वो शख्स है जिन्हें वैसे तो किसी परिचय की जरूरत नहीं है। भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। हमारे बीच है जाने माने अमीश देवगन। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमीश देवगन जी हमारे इस शो में। आगे बढ़ते हैं, नेशन वांट्स टू नो में जो नेशन है वो है हमारे अगले चीफ गेस्ट नन अदर देन मिस्टर अर्नब गोस्वामी। हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस शो में आने के लिए। वेलकम वेलकम। I don't know what the nation wants to know today, but today the game has just begun. ट्रंप को भी भेज रहे हैं, गौमूत्र भेज रहे हैं। ट्रंप अमेरिका के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको भी हम लोग भिजवाने जा रहे हैं, वहाँ भी ये पहुँचाया जाएगा। इसको प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं, प्रधानमंत्री तो स्वयं पीते हैं। हाँ जी, तो जैसे कि आपको पता है कि हम एक टॉपिक आपके सामने रखेंगे और आपको उस टॉपिक पे विचार और विमर्श करना है। तो आज का टॉपिक है इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट। देवियों और सज्जनों, विचार विमर्श शुरू किया जाए। भारत का समाज सच से दूर होता जा रहा है और इसके लिए एक हद तक हमारा मीडिया भी जिम्मेदार है। कैंसर का इलाज भी गौमूत्र के अंदर है। You will not speak over me. Please don't interrupt me. I'm cutting you off now for a minute. Can I please do that? You don't have the decency. I've run out of patience with you. But don't you dare speak over me. मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। अभी आप लोग का न्यूज चैनल तो है नहीं कि आप कुछ भी चिल्ला चिल्ला के घर बैठे लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके घर में आग लगा के घी डाल के कुछ भी बोलते रहेंगे और टीआरपी बटोरते रहेंगे। यहाँ पे मुझे एक्चुअल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है अपने व्यूअर्स को। आप इतने अनप्रोफेशनल कैसे हो सकते हैं?
ओ अच्छा, आपका प्रोफेशन ही यही है, अच्छा ठीक है। हम आप सरकार से मांग करते हैं कि एयरपोर्टों पे शराब की बिक्री बंद करे और वहाँ गोमूत्र रखवाए, गोबर लगाए। जो भी विदेश से आते हैं उन सबको गोमूत्र पिलाए। तो देवियों और सज्जनों, मुझे बहुत ही खेद के साथ विचार विमर्श का ये एपिसोड यहीं समाप्त करना पड़ेगा। जाने से पहले एक चीज मत भूलिएगा, बॉयकॉट चाइना। सर दर्द हो गया भाई। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, न्यूज, वो भी जर्नलिस्ट से। हम लोग ना यार कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं यार, क्या यार। खैर अब टॉपिक डिसाइड कर ही लिया है तो मैं ही कर लेता हूँ विचार विमर्श, क्योंकि हमारे लीडिंग जर्नलिस्ट से हमें ज्यादा कुछ मिला नहीं अदर देन हाउ मेनी ड्रग माफियाज आर देयर इन द बॉलीवुड। ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। हाँ, यही तो एक चीज जाननी थी मुझे, यही तो एक चीज है जो मेरी पूरी जिंदगी को इतना अफेक्ट कर रही है। थैंक यू सो मच लीडिंग जर्नलिस्ट। As mentioned earlier, आज का टॉपिक है illusory truth effect, also known as the illusion of truth effect. Now, this is a phenomena in which you tend to believe a piece of information the more it is repeated. Basically, इसका मतलब यह है कि आप जितने बार एक piece of information को पढ़ोगे, उसके बारे में सुनोगे, उससे related चीजों के बारे में पढ़ोगे, उतनी ही आपको वो information, भले वो झूठ हो, आपको सच लगने लगेगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। It was introduced in 1977 in a research paper by Lynn Hasher, David Goldstein, and Thomas Topino. Illusion of truth effect as a phenomena plays a significant role in various fields currently, especially उन fields में जहाँ public opinion matters a lot. For example, politics, media, spreading propaganda, spreading hate, misinformation. You get the flow, right? अब मान लो इलेक्शन चल रहे हैं और अपने इलेक्शन कैंपेन में एक पॉलिटिशियन बार बार एक ही चीज बोलता है, तो जो जनता है उसको वो एक ही चीज बार बार जब सुनाई देती है तो उनको इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट होता है और उनको वो बात भले ही वो कितनी भी झूठ हो, सच लगने लगती है। ये भ्रष्टाचार ये कहेगा अब मोदी जी आप आए हो, मुझे डर लगता है, मैं जाता हूँ। Generally, when truth is assessed, people rely on whether the piece of information is in line with their understanding or if it feels familiar. जब भी हमें कंक्लूड करना होता है कि कोई भी बात सच है तो हम सिर्फ दो चीजें कंसिडर करते हैं। पहली कि क्या ये बात फिट हो रही है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड में, और दूसरी कि क्या हम इस बात से फेमिलियर हैं, क्या हमने इसके बारे में पहले कभी सुना है। अब जब भी इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कंक्लूड कर देते हैं कि हाँ भाई ये बात सच है। आसमां है नीला, पानी है गीला, गोल क्यों है जमीन। अब ये तीनों बातें जो मैंने कही ये हमको पता है सच है क्योंकि दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, इट इज इन लाइन विद आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। अनदर एग्जाम्पल इज मर्द को दर्द नहीं होता। नाउ ऑल्दो दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू, बट हमको इतने बार ओवर एंड ओवर बताया गया है ये चीज कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, कि अब हम इतने फेमिलियर हो गए इस चीज से कि हमको ये सच लगने लगता है। अब हमें कैसे पता कि इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट जैसी कोई असली में चीज होती है। ये वो गौमूत्र टाइप कोई बकवास नहीं है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक्सपेक्टिंग कि यू गाइज विल बिलीव मी। अब ये समझने के लिए हमें तीन चीजें जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, द पेरिनाइनल कॉर्टेक्स। Now this is the part of the brain which is responsible for recognition and familiarity based memory. Second, fluency mechanism. The perirhinal cortex is responsible for carrying out these fluency mechanism. इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी information को बार बार देखते हो या सुनते हो और जब आप उससे familiar हो जाते हो, so this fluency mechanism enables you to fluently express and communicate ideas related to that information. And third, mental heuristics. बहुत ही simple शब्दों में कहूँ तो this is nothing but थिंकिंग शॉर्टकट्स। तो जो हमारा पेरिनाइनल कॉर्टेक्स है इट एक्चुअली प्रेफर्स टेकिंग शॉर्टकट्स रादर देन प्रोसेसिंग एवरी इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन। एक बहुत ही सॉलिड एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट चल रहा है और तुम बैठ के टेस्ट लिख रहे हो और तुम्हें एक भी आंसर आता नहीं है। सो द ओनली वे यू डिसाइड टू आंसर अ क्वेश्चन इज based on illusory truth effect. तो तुम्हारा जो perirhinal cortex है that kicks in. It looks at all the words that you are familiar with and through mental heuristics, जो भी शब्द आपने सबसे ज्यादा सुना होगा या पढ़ा होगा या जिससे भी आप सबसे ज्यादा familiar होगे, you believe in your heart भाई यही सही आंसर है, जबकि घंटा आंसर नहीं पता तुम्हें। Illusion of truth effect.
अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कभी शाम को टीवी ऑन करके न्यूज़ देखे हो। एनीवे, ऑन अ सीरियस नोट, हर्बर्ट ए साइमन जो कि एक नोबेल लॉरिएट है, उन्होंने कहा था वी हैव ट्रांजिशन फ्रॉम अ मटेरियल बेस्ड इकोनॉमी टू एन अटेंशन इकोनॉमी इन द पास्ट डेकेड और सो। और अगर तुम लोगों ने नेटफ्लिक्स पे सोशल डिलेमा देखा है तो तुम लोगों को पता है कि जितनी भी सोशल मीडिया जायंट कंपनीज हैं सिलिकॉन वैली में, वो सिर्फ हमारी अटेंशन बेच रही हैं एडवर्टाइजर्स को। एडवर्टाइजर्स इन सोशल मीडिया कंपनी को अंधा पैसा दे रहे हैं सिर्फ हमारी अटेंशन के लिए। सिमिलरली हमारे देश में ऑलमोस्ट सारे न्यूज चैनल नंबर 1 है, इसीलिए नहीं कि वो आपको सही इंफॉर्मेशन, सही न्यूज देते हैं, बल्कि इसलिए कि उन सबके टीआरपी हवाओं से बात कर रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, गगनचुंबी टीआरपी हैं सबके। आजकल हमारे देश में न्यूज तो वैसे भी कोई इंफॉर्मेशन या जानकारी के लिए नहीं देखता, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखता है। और ये न्यूज़ चैनल भी जो न्यूज़ के नाम पे मिर्च, मसाला, प्याज, नींबू मार के जो आपके सामने परोस रहे हैं, इसको मेरे जैसे, तुम जैसे लोग पहचान सकते हैं क्योंकि हम एजुकेटेड हैं। उन लोगों का सोचो जिनके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है, विच इज़ द मेजॉरिटी इन आवर कंट्री। ये लोग सोलली डिपेंड करते हैं इन चैनलों पे फॉर देयर न्यूज़, फॉर देयर इन्फॉर्मेशन। हमारे देश में इन न्यूज़ चैनलों का एंटरटेनमेंट ही हमारी मेजॉरिटी का सच गाय हमारी माता है, गौमूत्र से कोरोना नहीं आता है। गाय हमारी माता है, गौमूत्र से कोरोना नहीं आता है। गाय हमारी माता है, गौमूत्र से कोरोना नहीं आता है। क्या कर रहा है? क्या हुआ? अरे तेरा ही वीडियो देख रहा था अभी मैं, उसी से पता चला मुझे। मैं जा रहा हूँ गौमूत्र लेने। अगर तुम में से भी कोई है जो गौमूत्र लेने जा रहा है मेरा वीडियो देखने के बाद, तो रुको फिर से एक बार देखो वीडियो प्लीज। मैं जा रहा हूँ बैलगाड़ी ढूंढता हूँ, बैलगाड़ी से जाके गौमूत्र लेके आता हूँ। तब तक तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हम लोग कितने बार बोलते हैं यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, तुम्हें इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट नहीं होता क्या? करो यार, जल्दी करो, जा रहा हूँ मैं बैलगाड़ी ढूंढने। करो।